हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस दिशा में होता है? कम विभव से अधिक विभव की ओर अथवा अधिक विभव से कम विभव की ओर। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं और समझते हैं अपन का इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस तरीके से होता है किसी चालक में। तो देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है। इसमें अपन ने एक चालक लिया, जैसा कि अपन को पता है कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसमें कई सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे चालक में। ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रारंभ में क्या कर रहे होंगे? यादृच्छिक गति कर रहे होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे कुछ इस तरीके से, और टकरा के इनका जो परिणामी वेग है या औसत वेग है वो कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। औसत वेग शून्य हो जाएगा। तो औसत वेग शून्य होने के कारण यहाँ पर धारा का कोई प्रवाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये यादृच्छिक गति कर रहे होंगे, एक दूसरे से टकराते हुए होंगे, तो इनका कोई परिणामी एक दिशा में कोई वेग नहीं हो पाएगा, जिससे कि ये कोई धारा का प्रवाह नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, अगर इसी तरीके से अगर अपन बात करें तो मैं इसके सिरों के मध्य एक विद्युत वाहक बल की बैटरी को क्या कर देता हूँ? आरोपित कर देता हूं। तो ये धन सिरा हो गया। अगर ये धन है, ये ऋण है, तो ये ऋण सिरा हो गया। मतलब अगर अपन यहां पर बात करें तो ये उच्च विभव पर आ गया, ये हो गया उच्च विभव, और ये आ गया अपन का निम्न विभव। तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, अब देखिए क्या होगा। जैसे यहाँ पर अपन ने विद्युत वाहक बल आरोपित किया, इसकी वजह से यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र आरोपित होने की वजह से इन पर एक बल लगना स्टार्ट होगा। वो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्योंकि ये ऋणात्मक आवेश है, तो ऋणात्मक आवेश पे जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, जिससे कि ये त्वरित गति करने लगेंगे। और जब यहाँ पर अपन एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लेते हैं, तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका वेग आगे वाले अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वेग के बराबर हो जाएगा। मतलब इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उनका वेग, और इस वाले अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका वेग बराबर होगा। तो जो यहाँ पर वेग आता है वो वेग आता है अपन का अनुगमन वेग। इसको बोलते हैं अपन अनुगमन वेग, जिससे अपन प्रदर्शित करते हैं वीडी से। ये वेग जो होता है वो नियत होता है। इसकी वजह से यहाँ पर एक त्वरण आ जाएगा, तो त्वरण होगा ई बटे एम। यहाँ पर त्वरण होगा, और त्वरण आने की वजह से इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लग जाएंगे, और प्रवाहित होने की वजह से इसमें क्या आ जाएगी? एक धारा आ जाएगी। तो जो धारा यहाँ पर आती है उसको दिया जाता है यहाँ पर आई बराबर एन ई ए वी डी से। एन क्या है यहाँ पर? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में। ई क्या है? इलेक्ट्रॉनों का आवेश। ए क्या है? इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर यहाँ पर अपन ने जो चालक लिया है इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। वी डी क्या है? इन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन त्वरित होना स्टार्ट हो जाते हैं। त्वरित होने की वजह से इसमें एक धारा प्रवाहित हो जाती है इस पूरे परिपथ में, अगर ये बंद है तो। ठीक है, अब अपन से बोला गया है इस प्रश्न में कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है। तो अपन अपनी मुख्य अवधारणा से समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से रवाना हो रहा है निम्न विभव से, और वो किधर की तरफ जा रहा है? उच्च विभव की तरफ जा रहा है। तो अपन से बोला गया था कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा बतानी है अपन को किधर होती है। तो यहाँ पर अपन बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। निम्न विभव से उच्च विभव इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, जिससे कि अपन का धारा का क्या होता है? प्रवाह चालू हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।